स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। आर एच विटेकर गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। किसके लिए दी थी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दी थी। इन्होंने कैटेगराइज किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर्स, mode of nutrition, body organization, reproductions, phylogenetic relationships, etc. These 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Let us learn about Kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all the plants. They are eukaryotes, multicellular and autotrophic ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्लांटी में वो प्लांट आएंगे जो यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और ऑटोट्रोपिक होंगे। द प्लांट सेल कंटेनिंग ए रिजिड सेल वॉल। प्लांट है क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। किंगडम प्लांटी के पास क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होती है, प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, वो रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। किंगडम प्लांटी हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स। किंगडम प्लांटी के कुछ एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। दे आर मोटाइल्स, दे मेक देयर ओन फूड एंड हैंस आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। वो ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल्स होते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेक्सुअली। दे आर multicellular eukaryotes. The plant cell containing the outer cell wall and a large central vacuole. प्लांट सेल में क्या होता है? outer cell wall होती है और सेंटर में क्या होता है? एक large vacuole प्रेजेंट होता है। प्लांट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। प्लांट्स के पास क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द प्लास्टिड्स। दे आर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज फॉर रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स के पास क्या होती है? डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती है। किस किस के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, स्पोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासीफाई किया है इन सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट बॉडी, वेस्कुलर सिस्टम एंड सीड फॉर्मेशन। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्लांट बॉडी के बारे में। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। हम फर्स्टली किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे प्लांट्स को? ऑन द बेसिस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। सेकेंड है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। हम देखेंगे प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं। वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है? फ्लोएम्स एंड जाइलम्स। वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड सीड एंड इफ द सीड आर नेक्ड और एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट्स। हम देखेंगे फ्लावर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सीड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, नेक प्रेजेंट है, नेक्ड है या एनक्लोज्ड है इन ए फ्रूट। नेक्स्ट हम करेंगे द प्लांट किंगडम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया है वो? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। थैलोफाइट्स। Thallophytes lack a well differentiated body structures and the plant body is thallus-like. Thallophytes में क्या होता है कि प्लांट बॉडी क्या होती है? डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। थैलोफाइट्स कैसे हैं? प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, बहुत पुराने प्लांट्स हैं। वेयर द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। थैलोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव प्लांट्स। इनकी बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते स्टेम, रूट एंड लीव्स में। थैलोफाइट्स इंक्लूड प्लांट्स विद प्रिमिटिव एंड सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर्स। थैलोफाइट्स में ऐसे प्लांट आएंगे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल होगा और बहुत प्रिमिटिव होगा। द प्लांट बॉडी इज थैलस, दे मे बी फिलामेंटस, कॉलोनियल, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड।
इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, मे बी फिलामेंटस होगी या कॉलोनी की फॉर्म में होगी या ब्रांचेस बनाएंगे या अनब्रांच्ड होगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्रीन एल्गी, थैलोफाइट्स में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, बोलवॉक्स, फ्यूकस, स्पायरोगारा, कारा, पोलिसाइफोनिया, यूलोथेरिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स डज नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइट्स के पास क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम्स, बट द प्लांट बॉडी हैज रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। थैलोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा कि बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती, रूट, स्टेम एंड लीफ, बट ब्रायोफाइट्स में क्या है कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। Bryophytes are terrestrial plants but are known as amphibians of the plant kingdoms. Bryophytes ये क्या है, टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है, बट इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, एज दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, यहाँ का कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मोसिस, हॉर्नवर्ट्स एंड लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, मोसिस, लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। एंड सम कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या हैं ब्रायोफाइट्स की, मार्केशिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, एंथोसिरोस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हैज़ ए वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। टेरिडोफाइट्स की बॉडी क्या होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है इन रूट, स्टेम और लीव्स में। They have a vascular system for the conduction of water and other substances. ये सबसे ज़रूरी बात है, टेरिडोफाइट्स के पास क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर्स एंड अदर सब्सटेंसेस के लिए। सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसमें, स्लेजिनेला, इक्विसिटम, पटेरिस एक्सेट्रा। किसके एग्जाम्पल है ये, टेरिडोफाइट्स के। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हैज़ ए वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी एंड वैस्कुलर टिश्यू। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी भी होती है एंड वैस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। दे बियर स्नेक सीड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या है, दे बियर स्नेक सीड्स एंड द सीड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। इनके सीड क्या होते हैं, नॉट इनक्लोज्ड होते हैं विद इन फ्रूट। सम ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स कौन कौन से हैं, साइकस, पाइनस एंड ओफिड्रा। साइकस, पाइनस एंड ओफिड्रा एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, जिम्नोस्पर्म्स के। नेक्स्ट हम करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म्स आर सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स। एंजियोस्पर्म क्या है, ये सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं विद ए डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। एंजियोस्पर्म्स की बॉडी कैसी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है और सीड बियरिंग प्लांट हैं और वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है इनमें प्रेजेंट होता है। सीड ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म के सीड कैसे होते हैं, द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। सीड कैसे होंगे, एंजियोस्पर्म्स के फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एंजियोस्पर्म्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरी ग्रेटली इन साइज। एंजियोस्पर्म्स क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं और वेरी ग्रेटली इन साइज। फॉर एग्जाम्पल्स, वोल्फिया इज द स्मॉल मेजरिंग अबाउट 0.1 centimeter and eucalyptus tree around
100 मिलियन टास्क। इसमें एग्जाम्पल बताया है वोल्फिया का। वोल्फिया क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स है। एंड यूकैलिप्टस क्या है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स है। तो वो कितना होता है, 100 मीटर टॉल होता है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। एंजियोस्पर्म्स को हमने कोटिलिडन के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स प्रेजेंट इन द सीड्स। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, मैंगो, रोज, टोमेटो, अनियन, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म्स में। नेक्स्ट हम टर्म करेंगे क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। द प्लांट किंगडम आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, cryptogams and phanerogams. Cryptogams means non-flowering and non-seed bearing plants. इसमें कौन से आएंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे और जिनमें सीड एब्सेंट होता है वो वाले आएंगे। तो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो कौन कौन सी क्लासेस थी उसमें, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फिनेरोगैम्स के बारे में। फ्लावरिंग एंड सीड बीरिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है और सीड भी प्रेजेंट होता है। सीड बीरिंग प्लांट कौन कौन से थे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। Chlorophyll is the pigment which are responsible for the photosynthesis in plant. Next question है, describe the criteria for level of classification in plants. The plant kingdom is further classified in 3 criteria: plant body, vascular system and seed formations.